मैनेजर ने ही बताया है कि अगर कभी आपके साथ इस तरह से होता है कि कोई ऑर्डर नहीं आता है तो बेहतर है कि आप चाहे खुद ही। टाइम मेरे पास 35 मिनट मिले थे, 2 मिनट मुझे हो गए हैं और बाकी मैंने रख दिया पन्ने हो रहा था। तो आप बहनें अगर कोई नॉलेज रखती हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी बहन ना समझ सी ना अकल सी मंगवाया और बाद में जब खाया हो तो वो और भी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाएं और अच्छे से। अल्हम्दुलिल्लाह से ग्रोसरी आ गई है। आप बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि आप कौन से राइस यूज़ कर। अस्सलाम वालेकुम, मैं वदिया फैमिली, वेलकम टू वदिया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप लोग भी ठीक हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर दें ताकि अल्लाह पाक खुश हो जाएं कि उसके बंदे ने उसका शुक्र अदा कर दिया है। हाँ जी, मैं अपनी चाय इंजॉय करने लगी हूँ। अभी ना तो सुबह का टाइम है और ना ही शाम का, दोपहर का टाइम है। सुबह मैंने चाय पी ली थी, आज लस्सी पी ली थी, तो मैंने कहा चले थोड़ा सा टाइम फ्री मिला है तो मैं बैठ के चाय भी पी लेती हूँ और साथ साथ ग्रोसरी मेरी बिल्कुल तो खैर नहीं थोड़ी सी है पर ज़्यादा ज़ीरो हुई भी है। ये देखिए मेन कोर्स की मेरी 19 आइटम बंद है तकरीबन। आप ये देख ली कि सारी ही बंद है, सिर्फ एक दो कुछ खुली हैं और बाकी भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बंद है। तो जब हम अपना इतना मेन्यू बंद रखते हैं ना तो हमारी सेल पे फ़र्क पड़ता है और बहुत ज़्यादा पड़ता है। सो खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह शाम में मैं ऑन कर लूँगी। आज ये ख़ुद पे डिपेंड नहीं ना करता है, ग्रोसरी खुद मैं अकेली कर नहीं सकती हूँ, हस्बैंड के साथ करनी होती है। फिर माशाल्लाह से उनका भी ऑफिस है, अल्हम्दुलिल्लाह से वो अपने ऑफिस को भी टाइम देते हैं, तो फिर मेरे लिए ज़रा कम ही टाइम मिलता है उन्हें। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह से ये बन रहा है आलू चिकन कटलेट। सुबह से फ्री बैठी हुई थी, फ्री यानी कि किचन के काम से फ्री थी, घर के कामों से तो आपको पता कभी फ्री हो ही नहीं सकते हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह से अचानक से प्राइवेट ऑर्डर आने लगे। फूड पांडा पे ऑर्डर नहीं आया अभी तक सुबह से कोई भी। शाम तो हो ही रही है तकरीबन, रात तक देखते हैं, असर का टाइम हो रहा है अभी और रात तक देखते हैं कि क्या कंडीशन होती है। अल्लाह करे कोई ना कोई ऑर्डर आ जाए। फूड पांडा पे भी आपको पता है जब हम फूड पांडा पे किसी दिन कोई ऑर्डर नहीं ना आता है तो नेक्स्ट डे हमारा जो सा किचन होता है ना वो काफ़ी पीछे चला जाता है। तो इसलिए बेहतर है, मुझे ना ये मेरी मैनेजर ने ही बताया है कि अगर कभी आपके साथ इस तरह से होता है कि कोई ऑर्डर नहीं आता है तो बेहतर है कि आप चाहे खुद ही 100 रुपये का 200 रुपये का 2 रोटियों का 120 रुपये की 2 रोटियां बनती हैं, चाहे आप उसका ही ऑर्डर कर लिया करें, पर ऑर्डर कर लिया करें ताकि आपका किचन पीछे ना जाए। तो मैंने कहा काफ़ी दिन पहले भी मैंने ये वीडियो में बात की हुई है, यकीनन आप लोग जो रेगुलर वीडियो देखती हैं, और माशाल्लाह से काफ़ी सारी सिस्टर न्यू ऐड हो रही हैं और न्यू काम करना चाह रही हैं और मुझसे हेल्प भी लेना चाहती हैं, मुझसे बात करना चाहती हैं। तो मैंने आपको बताया कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ मुझे अपना नंबर दें या मेरा नंबर ले लें तो आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। जो आपका क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह मैं आपकी बहन हाजिर आपको ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। और रिप्लाई तो मैं कमेंट में भी कर सकती हूँ, पर इसका ये है कि ना देखिए रिटर्न लिखना पड़ता है और इतनी डिटेल से बात नहीं होती। जस्ट इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, वहाँ डीएम करें तो हम वॉइस मैसेज पे भी बात कर सकते हैं। अगर हमें रिटर्न नहीं भी टाइम मिलता तो कम से कम हम एक दूसरे की बात सुन सकते हैं, एक दूसरे को सुना सकते हैं और आसानी से ईज़िली बात कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप वहाँ आके डिटेल से बात कर सकती हैं मेरे से। व्यूज़ हैं काम करने के मामले में कि पता नहीं हमारा काम चलेगा या नहीं चलेगा। तो देखें अल्लाह पाक रिज़्क देने वाले हैं, अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी बेनियाज़ है, उस पर तवक्कल रखें और अपना काम करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका काम ज़रूर बढ़ेगा, ज़रूर चलेगा। मैं बिल्कुल प्राइवेट ऑर्डर के लिए खुद से स्ट्रगल नहीं कर रही, मेरा रब जानता है कि अभी मुझे फ़ोन आया थोड़ी देर पहले और वो लेडी किसी और सिटी से बात कर रही थी, उनका बेटा यहाँ पढ़ता है और उन्होंने मुझे कहा कि हम इस तरह से ना आप खाना भिजवा दिया करें, तो मोस्ट वेलकम मैंने कहा जी बिल्कुल। तो आप ये देखें जब अल्लाह पाक ने देना होता है ना तो वो सिर्फ बहाने ढूंढता है, और जब हम कोशिश करते हैं ना, रास्ता चुन लेते हैं, एक रास्ते पे चलते हैं, तो आप बिलीव करें मुझ पे नहीं अल्लाह पर बिलीव करें। अल्लाह पाक रास्ते खोलते ही चले जाते हैं, हमारे ज़हन गुमान में भी नहीं होता कब कैसे कहाँ से रिज़्क आ जाना होता है। और हम देखें मैंने आपको बताया मैं सुबह से फ्री बैठी हुई थी, आज मुझे लग रहा था जैसे कोई ऑर्डर आएगा ही नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह भी मैंने एक प्राइवेट ऑर्डर भेजा है। और अच्छा, प्राइवेट ऑर्डर का ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमें पैसे उसी वक्त ही मिल जाते हैं। जैसे हम चाहते हैं कैश या हम ट्रांसफ़र करवा लें या कैश ले लें, एक ही बात है। जैसे कस्टमर को भी इजी हो और हमें भी जैसे इजी लगे हम वैसा काम कर सकते हैं। बल्कि बेहतरी है कि आप अपने कस्टमर की ईजीनेस देखा करें कि उनको कैसे सहूलत है, उनकी सहूलत का ज़्यादा ख्याल रखा करें। बिल्कुल बेफिक्र होकर काम स्टार्ट करें,
इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब आप मेहनत करेंगी ना तो अल्लाह पाक हमारी मेहनत बिल्कुल भी नहीं रखते। उनको हमारी ना कोई मेहनत चाहिए ना हमारी इबादत चाहिए। वो तो चाहता है कि आओ मुझसे मांगो और मैं तुम्हें दूँ। जब हम मुझसे मांगेंगे, मेहनत करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे तो भला किस तरह से हमारा काम नहीं चलेगा ना। हाँ, बस अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी नमाज रखें। ये ना कहें कि आपको काम में से टाइम निकाल के नमाज़ पढ़नी है। आपको नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह टाइम ही टाइम है आपके पास। आप इवन के ऑर्डर आया हो ना और मैं वेट कर लेती हूँ वज़ू और मेरा, तो मैं फ़ौरन नमाज़ पढ़ लेती हूँ, चाहे मैं फ़र्ज़ ही पढ़ूँ। पर उस वक्त मुझे पता होता है कि अगर अभी मैंने नमाज़ ना पढ़ी है, अभी अगर मैंने नमाज़ ना पढ़ी तो इसके बाद मेरी नमाज़ क़ज़ा हो जाएगी। तो बेहतर है कि नमाज़ को क़ज़ा ना होने दें और नमाज़ फ़ौरन पढ़ लिया करें और इंशाल्लाह फिर बरकत ही बरकत। अल्लाह से शवारमे का ऑर्डर आ चुका हुआ है। मैं अभी आप लोगों से डिस्कस ही कर रही थी कि सुबह से कोई ऑर्डर नहीं आया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही एक ऑर्डर गया है प्राइवेट और दूसरा ऑर्डर इसका शवारमे का आ गया। इसके लिए मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ है, पकाते हैं इंशाल्लाह फ्रेश देंगे। वैसे तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये खुद ही इतना ज़्यादा पानी छोड़ देता है दही वगैरह, तो पर अभी वो जमा हुआ है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ ताकि जले ना और जल्दी से बन जाए। इस दौरान हम दूसरा काम कर लेते हैं। टाइम मेरे पास 35 मिनट मिले थे, 2 मिनट मुझे हो गए हैं और बाकी मैंने रख दिया पन्ने। इंशाल्लाह 15 मिनट में इंशाल्लाह पक जाएगा। रात को मंगवाया था तो फिर बस गर्मी की वजह से ना दिल नहीं चाहता। जैसे ही 7 बज जाते हैं ना, 6-7 बज जाते तो उसके बाद मेरा ना काम करने को आजकल दिन नहीं चाह रहा है। आप दुआ करें अपनी बहन के लिए कि मैं इतनी लेज़ी ना हूँ। असल में माशाल्लाह से दिन में काफ़ी ऑर्डर आ जाते हैं। आज थोड़े कम रहे हैं तो वो एक अलग बात है, कभी कभी हो जाता है कम ज़्यादा। मैंने शायद कल की वीडियो में भी आप लोगों को बताया कि वीक में 2 दिन काफ़ी कम ऑर्डर होते हैं मेरे, और उस दौरान मुझे पता चल जाता है कि जो मैंने बाकी के घर के काम है ना पेंडिंग वाले, वो मैं फिर इन 2 दिनों में कर लेती हूँ। गर्मी की वजह से ना जैसे ही थोड़ी सी शाम होती है ना तो बस दिल घबराने लग जाता है। सारा दिन की गर्मी के बाद ना शाम को दिल चाहता है अब मैं जल्दी से बंद कर दूँ और शावर ले लूँ। बस इसीलिए शायद शावर की वजह से ही मैं ना इतनी ज़्यादा घबराती हूँ कि पसीना इतना आया हुआ आता है, कपड़े चेंज करने होते हैं और बाकी ज़ोहर और असर की नमाज़ तो पढ़ी जा रही है। अब मगरिब की नमाज़ के टाइम पे ना इतना पसीना आया होता है, इतना पसीना आया होता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो आप बहनें मुझे बताइएगा, मेरे ज़हन में ऐसी क्वेश्चन आ रहा था कि मैं मगरिब की नमाज़ इसी तरह से ही पढ़ लेती हूँ, तो परफ्यूम लगा लेती हूँ थोड़ा सा, पर फिर भी आपको पता है पसीना आया होता है, सारा दिन काम किया होता है तो स्मेल भी होती है। तो क्या आया मेरी नमाज़ कबूल होती है या मुझे शावर लेके ही नमाज़ पढ़नी चाहिए? ईशा की तो फिर मैं शावर के बाद ही पढ़ती हूँ, थोड़ा सा लेट पढ़ती हूँ जब रूम में एसी वगैरह भी चल जाता है, वो तो फिर बड़े मज़े वाली नमाज़ होती है उसका तो उसकी तो क्या ही बात है। ये थोड़ा सा ना मगरिब की नमाज़ का मुझे हो रहा था, तो आप बहनें अगर कोई नॉलेज रखती हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी बहन ना समझ सी ना अकल सी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रखती हूँ, तो आप ज़रूर मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा प्लीज़। ऑर्डर छोटा आए या बड़ा आए, ऐप पर फूड पांडा की ऐप पर ऑर्डर आना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारा किचन पीछे ना जाए। तो बस आप लोग भी देख लिया करें अगर जिस दिन ऑर्डर नहीं आया, और जो बहनें कह रही हैं ना कि हमें 1 वीक से या इतने दिन हो गए हमें ऑर्डर नहीं आया, तो एक दफ़ा ना अपना पेज चलाएं तो सही, 1-2 ऑर्डर कर दें, किसी से कह दें आपके कोई जानने वाले हैं, इतना कुछ छोटा सा ऑर्डर कर दें आपको, ताकि आपका किचन चले और फिर शो हो, सामने आए, फ्रंट पर आए। और रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं कि आपके रिव्यूज़ अच्छे होने चाहिए ताकि उसको पढ़ के तो कस्टमर ऑर्डर करे और उसका दिल भी खुश हो कि जी इतना अच्छा खाना है और हमने मंगवाया, बाद में जब खाया हो तो वो और भी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाए और अच्छे से आप लोगों को ऑर्डर करें। सलाद में जब भी लगाती हूँ इसमें थोड़ा सा सिरका मिला लेती हूँ, फिर बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है ताकि हमें अच्छे से ऑर्डर आएँ और हम काम भी अच्छा सा कर सकें। बेल बज गई है, लगता है नीचे राइडर आ गया और मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, मैं आपसे बातें करने में मसरूफ़ हुई नहीं हूँ, काम की तरफ ध्यान नहीं दे रही हूँ ठीक है ना, आप मुझे काम कर लेने दे। अल्हम्दुलिल्लाह से ग्रोसरी आ गई है। आप बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि आप कौन से राइस यूज़ करती हैं। मैं हर वीडियो में ग्रोसरी वाली हर वीडियो में ही दिखाती हूँ कि मैं ये वाले राइस यूज़ करती हूँ। डे फर्स्ट से ही मैं ये राइस यूज़ कर रही हूँ, इसके अलावा मैंने बिल्कुल कोई चेंजिंग नहीं की है और इसके बाद कोई और हमें ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बाकी जी मैं ये सारी ग्रोसरी को आज समेटती हूँ अभी और वीडियो को करती एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।